नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के कैसे जीएस पॉइंट। मित्रों, आज हम बूझो तो जाने श्रृंखला का 5वां भाग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज के भाग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं और बताए गए हैं। प्लीज़ इस भाग को आप लोग केयरफुली पढ़िएगा। आज का प्रथम प्रश्न है, महावेली गंगा एक नदी है। ऑप्शन में है बांग्लादेश की, भारत की, श्रीलंका की, नेपाल की। ऑप्शन जो राइट आंसर है मित्रों इसका वो है श्रीलंका की। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र 335 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, सह्याद्री पहाड़ियां, गवालीगढ़ पहाड़ियां, अमरकंटक पहाड़ियां। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। कावेरी नदी कर्नाटक के दुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू। इसका राइट आंसर है राप्ती। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ अपने। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। यह प्रश्न बार बार पूछ रहा मित्रों, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर है गुजरात। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में सराय नहराय, महदहा से, लेखिया से और चुपड़ी मांडो से। मित्रों राइट आंसर है महदहा से। मध्यकालीन पाषाणकालीन स्थल महदहा से हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए। महदहा स्थल प्राप्त प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील में स्थित है। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन में नंद, कलपम, कलिपुत्तम, अपेरिया पुराणम और कुराल। तो राइट आंसर है मित्रों इसका कुराल। तमिल भाषा में रचित कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। इसकी रचना संत त्रिवेलूर ने किया था। आगे चलते हैं। छठवां प्रश्न हमारा है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है शंभूजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। राइट आंसर है इसका ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर के पास हुआ था। इस समय मराठों का नेतृत्व राजाराम की विधवा ताराबाई के हाथों में था। आगे चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में बेब मिलर, जॉर्ज यूले और अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर मित्रों जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 में इलाहाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में जॉर्ज यूले को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। आगे चलते हैं अपना 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड डफरिन। इसके विषय में तो आप लोग जानते होंगे, बार बार हर परीक्षा में लगभग रिपीट कर देता है। इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एस.सी. बोस ने, महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन में इलाहाबाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922 और बेलगांव अधिवेशन 1924, कराची अधिवेशन 1930। ये बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। राइट आंसर है बेलगांव अधिवेशन 1924। दिसंबर 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित कांग्रेस के 40वें राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद सहित। मित्रों इसका जो राइट आंसर है एकदम समझ बूझ लीजिएगा, बार पूछ लेता, भारत का राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। भारत सरकार की समुचित कार्यपालिका कार्रवाई इसी के नाम से की जाती
है। मित्रों यह प्रश्न बार बार पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये तो आपको 101% मालूम होगा, क्योंकि बार बार ये पूछता। ऑप्शन में है भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। मुझे मालूम है, ये आपको मालूम है। इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न हमारा, भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, दूसरा है औसत घरेलू आय के आधार पर, तीसरा है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, चौथा देश की मलिन आबादी के आधार पर। मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। भारत में गरीबी का आकलन योजना आयोग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रीय प्रति 10 सर्वेक्षण संगठन द्वारा संग्रहित परिवार आधारित उपभोग व्यय के आंकड़े के आधार पर किया जाता है। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 15वां है, वाटर कोष्टक में प्रोविजन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें ऑप्शन है 1973, 1975, 1977, 1979। इसका राइट आंसर है 1977। वाटर प्रिवेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1977 में लागू किया गया था। आगे चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न, साइंस में बार बार पूछ लेता है। ऑप्शन में है रैखिक संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण। तो इसका मित्रों राइट आंसर है रैखिक संवेग संरक्षण। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन का खोज फ्रैंक व्हिटल ने किया था। आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? ऑप्शन में मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर। मित्रों इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। आगे चलते हैं हमारे 18वें प्रश्न की तरफ। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में है 1955, 1960, 1965, 1970। राइट आंसर है 1960। भारत में 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। यह उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित है। आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक प्रदेश को मसालों का बागान कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। मित्रों इसका राइट आंसर है केरल। केरल राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। 20वां है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुख्यतः होता है। ऑप्शन में मीथेन, एसिटिलीन, एथिलीन, ब्यूटेन। इसका राइट आंसर है मित्रों ब्यूटेन। तरलिखित पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। इसके अलावा इसमें प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, हाइड्रोकार्बन भी होता है। मित्रों आज हमारी बूझो तो जाने श्रृंखला से 20 प्रश्न समाप्त हुआ। प्लीज वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।